Hello friends, I am Digvijay Singh Faryar from Digvijay IAS Academy. And now I am talking about shrinking population and its implications for India. आज हम घटती जनसंख्या और इसका क्या प्रभाव इंडिया पर पड़ेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। वाई इन न्यूज, यह अभी हाल ही में क्यों खबरों में रहा। UN report World Population Prospects has projects India's population will decline by 32% to 1.09 billion by 2100। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र ने अपनी विश्व जनसंख्या रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया है कि इंडिया की पॉपुलेशन 2021 के आसपास 1.09 बिलियन तक घट जाएगी, जो कि ओवरऑल 32% होगी। कॉजेज, अब इसके क्या कारण है कि ये पॉपुलेशन इतना डेक्लाइन होगा। द फर्स्ट, फीमेल एजुकेशनल अटेनमेंट। महिला शिक्षा के कारण कहीं ना कहीं जो वृद्धि दर है, बच्चों की फर्टिलिटी रेट है, उस पर एक प्रकार से नियंत्रण लगेगा और एक प्रकार से परिवार नियोजन की एक कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होगा, जो कहीं ना कहीं शिक्षा का बहुत बड़ा इसमें रोल होगा। सेकेंड, एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शंस, आर्टिफिशियल methods or other techniques to prevent pregnancy as a consequence of sexual intercourse will hasten decline in fertility। गर्भ निरोधकों तक पहुंच कहीं ना कहीं एक प्रकार से यह आर्टिफिशियल मेथड है जिसके माध्यम से फर्टिलिटी रेट गिरने में इस तकनीक का पद्धति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या 21 के आसपास नीचे आ जाएगी। थर्ड, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि की दर एक महत्वपूर्ण कारक रहेगा जो 21 के आसपास इस जनसंख्या के रेट को कम रखेगा। फोर्थ, इंडिया TFR टोटल फर्टिलिटी रेट was already below 2.1 in 2009. The TFR is projected to have a continue a steep decline until above 2040, reaching 1.29 in 2100। भारत का कुल प्रजनन दर जो कि 2019 तक 2.1 से भी नीचे रहा है, कहीं ना कहीं एक अनुमान लगाया गया है कि 2040 तक इसके और नीचे आने की दर रहेगी और 2100 तक कहीं ना कहीं ये 1.29 तक पहुंच जाएगा। ये जो कारण है कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जनसंख्या को कम करने के लिए। इम्प्लीकेशंस, अब इसके क्या परिणाम रहेंगे हमारे देश के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव। हम दोनों प्रोस्पेक्ट्स में देखेंगे, पॉजिटिव भी क्या रहेगा और नेगेटिव भी क्या रहेगा। द फर्स्ट, पॉजिटिव, effect of fertility decline on women's reproductive health right has to be accompanied by greater economic independence। इस फर्टिलिटी की निम्न दर
का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव विमेन्स के जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स हैं उस पर पड़ेगा और इससे कहीं ना कहीं उनको एक आर्थिक जो इंडिपेंडेंस संप्रभुता मिलेगी, ये महत्वपूर्ण उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेगेटिव, शार्प फॉल्स इन वर्किंग एज पॉल्यूशन। सबसे अगर नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ेगा कि इससे हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो कामकाजी या कार्यशील जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं उसका रेशो घट जाएगा। ये हमारी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं होगा। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव इफेक्ट है। सेकंड पॉजिटिव implications, this would allow women to negotiate with the system on their own terms and for better support services as well। इसका सबसे पॉजिटिव implications ये पड़ेगा कि विमेन्स, महिलाओं जो अपने कार्य को लेके एक प्रकार से जागरूक हो जाएंगी और अगर फर्टिलिटी रेट घटती हैं तो कहीं ना कहीं कार्य में उनका रेशियो बढ़ जाएगा और इससे जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एक नेगोशिएट अधिकार इनको मिल जाएगा कि अपने हिसाब से ये टर्म्स और कंडीशन पे काम कर सके। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंप्लीकेशंस होगा। नेगेटिव इंपैक्ट विल हैम्पर इकोनॉमिक ग्रोथ। अब कहीं ना कहीं इसका सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव इफेक्ट ये रहेगा कि जब ऑलरेडी फर्टिलिटी रेट कम होगा तो इकोनॉमी भी डिक्लाइन होगी। जो वर्किंग पॉपुलेशन ऑल्सो जब घटेगी तो डेफिनेटली उसका नेगेटिव इंपैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमको इसका एक सब्स्टिट्यूट भी तैयार करना पड़ेगा। थर्ड नेगेटिव इंपैक्ट, wealthy countries such as the UK and the US could counteract the impact of these changes through net migration of working age adults from the countries with growing populations। अगर वैश्विक तौर पर देखा जाए तो जितने भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेसिव कंट्रीज सच एज इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड अदर कंट्रीज एटसेट्रा, उनकी जो पॉपुलेशन फिर भी अदर डेवलप्ड कंट्रीज से जो वर्किंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रहेगी। अगर ये माइग्रेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ तो कहीं ना कहीं जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, ये एक काउंटर एक्ट करेंगे। मतलब है कि एक माइग्रेशंस को रोकने के लिए एक न्यू लॉ लेकर आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चैलेंज रहेगा और इसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी वर्किंग एज जो माइग्रेशन पॉपुलेशन है उस पर भी पड़ेगा। फोर्थ नेगेटिव इंपैक्ट implications, India's inability to invest in human capital for the masses will hurt as developments in artificial intelligence, robotics and telecom change the nature of skilled and unskilled labor। इसका सबसे महत्वपूर्ण नेगेटिव इंपैक्ट हमें ये देखते हैं कि हमारा जो भारत है वो कहीं ना कहीं अभी अक्षम है ह्यूमन मानव संसाधन पर निवेश करने में। और इसका सबसे एक बैड इंपैक्ट ये पड़ेगा हमारे डेवलपमेंट पर कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं और टेलीकॉम सेक्टर्स हैं या तकनीकी हैं, वो कहीं ना कहीं स्किल्ड और अनस्किल्ड, कुशल और अकुशल लेबर का एक जो नेचर है या कॉन्सेप्ट है उसको चेंजेस कर देंगे। सो सबसे बेस्ट रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि कहीं ना कहीं हमको ह्यूमन रिसोर्स पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत रहेगी। मेजर्स, अब क्या इसमें उपाय
जो जनसंख्या की फर्टिलिटी रेट्स है वो नीचे आ रही है, तो उसका क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस रहेगा, उसको दूर करने के क्या उपाय रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट बनता है। द फर्स्ट, इंसेंटिव्स टू इंक्रीज TFR। अगर एक दर से टोटल फर्टिलिटी रेट नीचे जाता है तो हमको कहीं ना कहीं वर्किंग एज पॉपुलेशंस, जो हमारे डिविडेंड्स हैं, जनसंख्या डिविडेंड्स हैं, उसको बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं TFR को बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। ये एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर्स रहेगा। सेकंड, यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ पाथ टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी। अगर TFR बहुत हद तक नीचे जाता है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो सब्स्टिट्यूट हो रहा है उसके लिए हमको कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, रोबोटिक्स एटसेट्रा को डेवलप करना पड़ेगा बड़े तौर पे, जिससे कि हम सेल्फ सफिशिएंसी हो सकें, आत्मनिर्भर हो सकें अपने कामकाज को लेकर। थर्ड मेजर्स, लिबरल माइग्रेशन पॉलिसीज। अब हमारे दक्षिण एशिया के आसपास के जो देश हैं जैसे कि बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अब यहां से अगर हमारे यहाँ कुछ माइग्रेट होके पीपुल्स काम करने आते हैं तो डेफिनेटली हमको अपनी पॉलिसीज, जो माइग्रेशन पॉलिसीज हैं, प्रवास नीति है, योजना है, उसको उदार बनाना होगा, तब जाके हम इसके बैड इंप्लीकेशन से बच पाएंगे। फोर्थ मेजर्स, invest in technological advancements that can compensate for the human shortages such as virtually by the use of computer programs etc that make something appear to exist। अब जो ह्यूमन शॉर्टेजेस रहेगा या मानव संसाधन की जो कमी हो जाएगी 21 के आसपास, तो हमें एक वर्चुअली एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर बेस्ड होगा और विदाउट ह्यूमंस हेल्प के वो प्रॉपर हर काम मानव के कर सकेगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और इसके लिए कहीं ना कहीं हमें संसाधन में रिसर्च बढ़ानी पड़ेगी और उनको डेवलप करना पड़ेगा। थैंक्स।